Today's topic is variable and data types. So what is the variable? Variable is the name given to a memory location in the program. ठीक है, मीन्स क्या होता है कि जो भी डेटा मैंने मेमोरी में स्टोर किया तो वो मेमोरी में जाके जहाँ पे स्टोर होगा, मीन्स एज अ कंटेनर जो सेल उसे डेटा को स्टोर करेगी, उस कंटेनर का क्या नेम है? आई डोंट नो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दैट सेल। तो हमने क्या किया, उस सेल का एड्रेस नहीं ध्यान में रह सकता ना, दैट्स वाई वी हैव गिवन द नेम टू दैट मेमोरी लोकेशन। उस मेमोरी लोकेशन को हमने नेम दे दिया, जिसको कि बोला हमने वेरिएबल नेम। ओके अब यहाँ पे वेरिएबल नेम जब हम देते हैं तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर शुड फॉलो द रूल ऑफ नेमिंग रूल ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो वेरिएबल इज ऑल्सो द आइडेंटिफायर, ठीक है। पर यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मुझे डेटा टाइप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, because Python automatically by the value can understand कि which type of variable it is। मीन्स मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पाइथन में डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली पाइथन में वैल्यू देख करके वेरिएबल कौन से टाइप का है वो कंपाइलर को पता चल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये देखो, ये डिक्लेयर किया a इक्वल्स टू 30, तो a इज द वेरिएबल नेम, मीन्स 30 उसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है 30, मीन्स मेमोरी लोकेशन में जहां पे भी जाके 30 स्टोर होगा उस मेमोरी लोकेशन को मैंने बोला है a। ओके देन b इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे डाला हैरी इन दी डबल कोट्स। अभी देखो 30 इज द न्यूमेरिक वैल्यू ना, तो ये वेरिएबल का टाइप ऑलरेडी न्यूमेरिक हो गया है। पर न्यूमेरिक कौन सा न्यूमेरिक? अब दो तरीके के न्यूमेरिक नंबर हैं, दो तरीके के नंबर्स हैं पाइथन में। फर्स्ट इज इंटीजर एंड सेकंड इज फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। जिसमें कि पॉइंट में लगा होता है उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलेंगे, जिसमें होल नंबर होते हैं उसको इंटीजर बोलते हैं, डजंट मैटर नेगेटिव और द पॉजिटिव। तो a विल बी डिक्लेयर्ड, मीन्स a इज डिक्लेयर्ड एज द इंटीजर, ठीक है, क्योंकि हमने इंटीजर की वैल्यू दी। b डिक्लेयर्ड एज द स्ट्रिंग, ओके। c डिक्लेयर्ड एज द फ्लोट, क्योंकि 17.12 है तो c का डेटा टाइप हो गया है फ्लोट। इसी तरीके से बूलियन भी डिक्लेयर कर सकते हैं और दूसरे डेटा टाइप भी। हाँ, एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप यहाँ पे होता है नन, इसके बारे में अभी बताती हूँ। इसके पहले हम ये इसका डेमोस्ट्रेशन करके देखते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन का। ओके चलो, लेट मी शेयर द स्क्रीन। You people also open your Python or VS, open this VS code and type it. Type in your editor as, मैंने अभी क्या बताया, इफ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, तो नथिंग वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, सिर्फ ए बी सी जो भी मैंने वेरिएबल बनाया है वो प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देंगे। तो ये देखो यहाँ पे नीचे ये वो वेरिएबल्स की वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी यहाँ पर, जब मैंने प्रोग्राम रन कराया तब। ओके तो फर्स्ट वाला वेरिएबल मैंने कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं किया, विदाउट एनी डेटा टाइप। See this a means how to declare the variable, just give the name to variable so it will be declared। okay if you want to assign the values तो by using the assignment operator, ये equal sign, अगर string की वैल्यू है तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट में जा करके वैल्यू को स्टोर करेंगे। इंटीजर की वैल्यू वेरिएबल नेम इक्वल्स टू इंटीजर वैल्यू, फ्लोट की वैल्यू वेरिएबल नेम एंड फ्लोटिंग वैल्यू, देन बूलियन की वैल्यू ऑल्सो, ऐसे करके हम इसमें यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ओके अब इसके बाद वन इंपॉर्टेंट थिंग, इफ आई वांट टू नो दैट व्हाट डेटा टाइप ऑफ दिस वैल्यू, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट वैल्यू, इस वैल्यू का डेटा टाइप कौन सा है, अगर ये मुझे जानना है, और ऑब्वियसली मुझे जानना ही पड़ेगा क्योंकि जब मुझे
वैल्यू को स्टोर करा लिया, अब उस वैल्यू से मुझे कैलकुलेशन करनी है। अब यूजर ने क्या इनपुट किया, क्या वैल्यू मेरे पास आई है, तो फॉर दिस वी यूज द टाइप। टाइप इज द मेथड, सी ओवर हियर, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप, प्रिंट टाइप, ठीक है। अब ये क्या है प्रिंट टाइप, लेट मी शो यू, ये मैं कमेंट हटा देती हूँ। यू कैन ऑल्सो राइट द स्टेटमेंट, प्रिंट की स्टेटमेंट के बाद प्रिंट टाइप ए। तो टाइप इज दी, तुम्हें अगर ध्यान हो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो वैसे ही टाइप का एक ऑपरेटर है ये टाइप। हाँ, इस टाइप से उस वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है वो पता चलता है। मीन्स टाइप फंक्शन विल रिटर्न दी, ये देखो मैंने यहाँ पे ये किया, फिर देखो क्या आ रहा है, टाइप ऑब्जेक्ट नेम बेस क्लास द ऑब्जेक्ट टाइप टाइप नेम बेस क्लास अ न्यू टाइप, means it's going to return the data type of that particular variable. Okay, अगर मैंने टाइप बी किया तो इट्स गोइंग टू शो मी क्या आना चाहिए, यू विल टेल मी। ओके, सी किया तो क्या आना चाहिए, और डी किया तो भी क्या आना चाहिए, दैट सी। अगर मैंने यहाँ पे टाइप ए किया है तो बी किया है तो क्या आएगा, सी किया है तो क्या आएगा, डी किया है तो क्या आएगा में, ठीक है। So according to this program, first it's going to print the values of the variable, ये वाले, ओके तो ये वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल ये डिस्प्ले हो गया। देन उसके बाद मैंने प्रिंट टाइप ए किया है, तो ए का टाइप स्ट्रिंग है तो इट विल शो क्लास स्ट्रिंग, इंट, क्लास फ्लोट, क्लास बूल, एज वी आर डूइंग दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे सब कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही है। तो दैट्स वाई ये डेटा टाइप स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग की क्लास है, मीन्स ये इंटीजर की क्लास है, बूलियन की क्लास है, और ये फ्लोट की क्लास है। मीन्स बाय यूजिंग दी टाइप you can check or you can return or you can get the type of particular variable. Okay, is it clear? After that one more thing is here, that is none. Yes, python में ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, ऐसा समझो, none। कोई ऐसी वैल्यू है जिसका मुझे टाइप ही नहीं पता, कोई कुछ भी और कुछ भी वैल्यू डाल दी मैंने, है ना, या कुछ डाला ही नहीं, सिर्फ वेरिएबल बना के रख दिया, then I can use that variable as none, d equals to none। अगर मैंने यहाँ पे किया तो अब ये देखो, पहले d की वैल्यू क्या थी, false, because variable can store only one value at a time and that value is changeable, ठीक है। उस वैल्यू को हम ओवरराइट कर सकते हैं। अगर पहली वैल्यू के बाद आपने दूसरी वैल्यू स्टोर की है तो दूसरी वाली वैल्यू गोइंग टू बी होल्ड, हो ना, पहली वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देता है वेरिएबल। तो अभी ये डी का देखो, रन करके देख लेते हैं, मैंने डी को नन कर दिया, सी दैट, सी इन माय टर्मिनल विंडो, ये प्रिंट में जब किया तो नन, एंड द डेटा टाइप जब प्रिंट किया मैंने व्हाइल यूजिंग द टाइप तो नन टाइप। ओके, नन मीन्स नथिंग, अभी तक मैंने उसमें कुछ स्टोर नहीं कराना है, इसलिए वो नन, ये एक्स्ट्रा डेटा टाइप है यहाँ पर नन। So primitive data types in Python, we are having these primitive, not primitive, primarily we are going to use these data types। none को भी यूज करते हैं और none का कैसे करते हैं वो हमें समझ में आ गया। now after this हाँ, नेमिंग रूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रूल्स मीन्स सी एज वी आर लिविंग इन द सोसाइटी, तो हमारे यहाँ पे जब भी कोई भी छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा क्या, बच्चा तो बच्चा ही होता है, हाँ, जब वो होता है तो उसके नेमिंग रूल, उनकी जो सोसाइटी है वो जो रिलीजन फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंगली नाम रखा जाता है ना, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी हम एबीसी रख देते हैं नाम वाम, ऐसे नहीं करते ना। तो सेम ऐसे वेरिएबल के भी नेम रखने के लिए, नॉट ओनली वेरिएबल, एक्चुअली
the name to give the name to any identifier. Identifier means name of the variable, name of the class, name of the function, name of the tuple, collection functions, वो सब के नेम. ठीक है, तो उनके कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट रूल, a variable name can contain alphabet, digit and the underscore. It is same as the Java or the C programming. ठीक है, but it cannot be start with the digit. ठीक है, a variable can start with an alphabet and underscore. अंडरस्कोर या फिर अल्फाबेट से हम शुरू कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट. See, it is mentioned can't start with the digit and no white space. white space भी नहीं लगाते. अगर मुझे दो वर्ड अलग करने हैं तो मैं दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख सकती हूँ या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकती हूँ. ठीक है, तो फ्यू वैलिड एग्जांपल आर हियर. ये देखो नीचे हैरी 1 8. अगर मैंने ये 8 पहले लिख दिया होता तो ये इनवैलिड हो जाता. 7 अंडरस्कोर इज करेक्ट. Underscore 7 is also correct. ठीक, these are the example of the valid variable name. Then after it, operators. As in all the languages same, और इसमें कुछ ज्यादा हैं वो मैं आगे बताऊंगी जब हम if else करेंगे. But like here arithmetic operators. arithmetic operators कौन से होते हैं? यही सब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जो होते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं, दीज आर दी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर. फिर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ये प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ऐसे मल्टीप्लाई इक्वल टू. अभी मैं करके बताती हूँ इनको कैसे करना है. कंपैरिजन ऑपरेटर, इक्वल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू भी होता है, एंड नॉट इक्वल्स टू, ऐसे सब कुछ. लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट. ठीक है, इनको एक एक करके फटाफट से देख लेते हैं. हाँ, टाइप फंक्शन जो अभी अभी हमने प्रैक्टिकली देखा. व्हाट इज द यूज ऑफ द टाइप फंक्शन? Function and the typecast. The type function is used to find the data type of a given variable in Python, जो कि अभी हमने देखा. ये सब ऐसा. It is the then टाइपकास्टिंग क्या है? हाँ, वो बताते हैं. Typecasting. Now, if I want to convert the integer value into the string and string value into the integer, तो फिर मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी. ओके, कैसे करनी पड़ेगी वो मैं बता देती हूँ. देखो, अ नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग एंड वाइस वर्सा इफ पॉसिबल. देयर आर मेनी फंक्शंस टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप. ये देखो फर्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पे 31 जैसे इंटीजर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन मुझे करना है. ठीक है, और ये सेकंड में स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करना है, और फ्लोट को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो मैं इसमें करके बताती हूँ. ओके, पर उसके पहले आई टेल यू हाउ टू इनपुट. वेट,